हेलो एवरीवन। कई सारे लोग चैनल पे कमेंट्स कर रहे थे कि रिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो रिवीजन एक ऐसी चीज़ है ना, जो आप चाहे जितने बड़े हो जाओ आप दो चीज़ कर सकते हो। कुछ चीज़ें होती है देखो, जिसको आप लोग अगर नॉर्मली समझना चाहो तो बोल दोगे हाँ यार ये यही चीज़ है, बट उसको डीप में अगर समझने जाओ तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि यार ये आखिर है कैसा कैसा है। लेकिन जब आप डीप में जाते हो किसी भी कंसेप्ट के, तब आप लोगों को वो 100% क्लियर होता है। और जब आप थोड़ा सा दूर रहते हो तो हाँ बस ऊपर ऊपर से आपको मालूम रहता है। ठीक है, तो उन्हीं कुछ कंसेप्ट्स में से एक कंसेप्ट है आपका रिवीजन। रिवीजन करते कैसे हैं, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाया है। पहला वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था रिजल्ट आने के 3 दिन बाद, जहाँ पे मैंने जस्ट इस साइड में बैठ के मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने रिवीजन का मीनिंग क्या होता है वो समझाया था। मतलब आधे से ज़्यादा वीडियो में मीनिंग ही था। फिर मैंने एक और वीडियो बनाया था, क्योंकि पहले वीडियो में आधे से ज़्यादा मीनिंग हो गया था। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में कुछ टिप्स बताए थे। आज मैं 3rd वीडियो बना रहा हूँ सेम टॉपिक पे, और इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल होंगी। देखो रिवीजन करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा, देखो रिवीजन होता क्या है। नॉर्मली बोले तो रिवीजन मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ लिया है उसको दोबारा से एक बार याद करना, उसको क्या बोलते हैं रिवीजन। पर अगर थोड़ा डीप में जाओगे ना तो रिवीजन इज़ नथिंग, बस एक छलावा है रिवीजन, और कुछ नहीं है। ठीक है, रिवीजन आखिर होता क्या है समझते हैं इसको। जैसे आपने मैथ्स का कोई एक प्रैक्टिस सेट सपोज सॉल्व किया, लेट से आपने सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया। ठीक है, 1.1 सॉल्व करने में आपको कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को मतलब सारे के सारे क्वेश्चन में ही एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो आपको निकालना है, और उसमें से आपको प्रूफ करना है कि ये इसका बेस सेम है, इसका हाइट सेम है, उसके हिसाब से आपको रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब कुछ दिन बाद आप इसको भूल गए, तो आप बोलोगे हाँ यार पढ़ा तो था, मुझे रिवीजन करना है। नहीं, पढ़ा तो था, मुझे दोबारा पढ़ना है। दैट इज नॉट कॉल्ड रिवीजन। रिवीजन मतलब आज तुमने प्रैक्टिस सेट 1.1 पढ़ा, अगले दिन तुमने प्रैक्टिस की, उसको बोलेंगे रिवीजन। तुम बोलोगे 1 महीने पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 पढ़ा था, मुझे उसके कंसेप्ट नहीं याद है, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं, वो रिवीजन नहीं है। फिर रिवीजन कुछ भी नहीं है, रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज मैं भी आपको बताऊंगा मैं कैसे स्टडीज को मैनेज करता था। क्या मुझे रिवीजन की जरूरत पड़ती थी? यस पड़ती थी, बट कैसे, सब बताऊंगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 आपने बहुत दिन बाद उठाया, तो आपको उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, तो आप बोल रहे हो रिवाइज करना है। नहीं, आपको रिवाइज नहीं करना है, आपको दोबारा से पढ़ना है। तो दोबारा से पढ़ने को ही तो रिवीजन बोलते हैं, ऐसा है क्या? ढूंढते रह जाओगे रिवीजन की मीनिंग। देखो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस में 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, कुछ लोगों को संस्कृत भी होता है। माफ़ी चाहूँगा, मैं संस्कृत का नाम लेता नहीं हूँ मतलब सब्जेक्ट्स में। ठीक है, बिकॉज मैंने खुद ने संस्कृत वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा है। इंग्लिश हिंदी मराठी हमारे स्कूल में थी, हमने वही पढ़ा है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मराठी। तो भाई देखो इंग्लिश हिंदी मराठी में तुम्हें रिवीजन किसका करना पड़ता है? ग्रामर का, राइटिंग स्किल का, या चैप्टर्स का? एक बार तुम्हें इंग्लिश में कोई चैप्टर पढ़ा दिया जाता है तो वो चैप्टर तुम्हें कई दिनों तक याद रहता है। क्यों? क्योंकि स्टोरी रहती है ना, और स्टोरी सुनने में तो मज़ा आता है। ठीक है, तो स्टोरीज को सुनने में, उन्हें याद रखने में काफ़ी आसानी होती है, इसीलिए आपको इंग्लिश हिंदी मराठी के जो चैप्टर्स है वो ज़्यादा दिन तक याद रहते होंगे। तो क्या करने का, इंग्लिश हिंदी मराठी के जो स्टोरीज है ना, उन्हें ऐसे ही 1-2 बार दिमाग में ऐसे ही घुमा लेने का। मतलब जैसे आप अभी स्कूल जा रहे हो तो एक बार दिमाग में वो अनिल वाली स्टोरी दोहरा लेने का, या फिर वो 3 क्वेश्चंस वाली स्टोरी दोहरा लेने का, या स्टीव जॉब्स की 3 स्टोरी जो उनकी अलग अलग थी कनेक्टिंग द डॉट्स में, वो दोहरा लेने का, या फिर लेट्स मार्च में जो कैलाश सत्यार्थी ने स्पीच दी थी वो सब दोहरा लेने का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है, तुम सभी को एक बार अपने माइंड में दोहरा लेने का कि यार उसमें ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। फिर बाई चांस तुम्हें लगा यार इसके बाद क्या हुआ था, तो टेक्स्ट बुक निकाल के देख लेने का। तो इस तरीके से तुम्हें रास्ते वास्ते कहीं पर भी ऐसे ही सोए बैठे कुछ भी करते रहो, दिमाग चलाने में कुछ भी नहीं होता है, सोए सोए भी दिमाग चला सकते हो। ठीक है, तो सोए सोए भी आप लोग इनका चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हो। पोयम की बात करें तो पोयम में आपको लाइन का मतलब मालूम रहना चाहिए। तो क्या करने का, हर हफ्ते या फिर हर मंथ, हर एक मंथ में, देखो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता आपका कैसा रहता है। मैं क्या करता था, हर मंथ दोस्त हमेशा डाउट पूछते थे कि यार जैद ये पोयम में ये लाइन का क्या मतलब था, ये पोयम में ये पैराग्राफ का क्या मतलब था। मैं उन्हें बताया करता था यार भाई देख इस पैराग्राफ का मतलब ऐसा था, तो उससे मेरे को याद हो जाता था और अच्छा रिवीजन हो जाता था। तो वैसा आप भी कर सकते हो।
अपने दोस्तों के साथ। अभी तो ऑफलाइन भी चालू हो गया है ना। अरे बस बोलने की बात है कि दोस्तों से बात करने मना किए, मास्क नहीं निकालने देते, सब चल रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी मराठी के जो पोएम्स है उनको इस तरीके से आप लोग एक दूसरे को समझा करके भी याद कर सकते हो, या फिर वही स्ट्रेटजी करो, टेक्स्ट बुक निकालो, पोएम की लाइन रीड करो, उसकी मीनिंग आ रही है क्या ये देखो। बोरिंग काम तो नहीं है वो, ना बिल्कुल बोरिंग काम नहीं है, मजेदार काम है लैंग्वेजेस पढ़ना। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के रूल्स को में भी आप लोग भूल जाते रहोगे, तो ग्रामर के रूल्स को आपको एग्जाम के 2 मंथ पहले से परफेक्ट करना शुरू करना होगा। कौन से ग्रामर के रूल्स? इजी वाले, बाकी जो हार्ड वाले वो अभी से सीखना शुरू कर दो। जैसे इंग्लिश में हो गया डिग्री ऑफ कंपैरिजन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये सारे टॉपिक्स आप लोग अभी से सीखना शुरू कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हिंदी मराठी में कैसा होता है, बहुत इजी टॉपिक्स है। मराठी में तो कुछ है ही नहीं, वाक्य रूपांतर है, वाक्य प्रकार है, बस और कुछ नहीं है ना। वाक्य प्रकार में आप लोगों को बस बताना रहेगा कि ये कौन सा वाक्य, उसके लिए मैंने ढांसू ट्रिक्स बताई है वीडियो में। वाक्य रूपांतर में भी मैंने अच्छी ट्रिक्स बताई, तो देख सकते हो आप लोग वो वीडियो, ठीक है। तो मराठी का तो ग्रामर यूँ हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। हिंदी की बात करें तो हिंदी में छोटे मोटे ग्रामर है पर फिक्स है कि आएगा तो यही आएगा, संधि ही आएगी ये क्वेश्चन नंबर पे, ये क्वेश्चन नंबर पे कारक ही आएगा। तो पेपर पैटर्न वाला वीडियो देख लो मेरा, उसमें मैंने आपको बताया। तो ये सारे ग्रामर आपके इजीली हो जाएंगे और अच्छे से मार्क्स भी आप लोग स्कोर कर ले जाओगे। 16 मार्क्स का ग्रामर आता है मराठी में, भी आप लोग 14 तक स्कोर कर ले जाओ। हिंदी में 14 मार्क्स का आता है, 13 तक स्कोर कर ले जाओ। इंग्लिश में 10 मार्क्स का आता है मेन वाला ग्रामर, बाकी चैप्टर के बीच बीच में भी रहता है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का नहीं 2 मार्क्स का, ठीक है। बाकी 2 मार्क्स का मीनिंग वाला रहता है, वोकैबुलरी। तो 10 में से आप लोगों को 10 मार्क्स लाना इसमें काफ़ी इजी है, क्योंकि पहले वाले में 5 रहता है, 4 करना रहता है, अगले वाले में 3 रहता है, 2 करना रहता है, अगले वाले में 2 रहता है, 1 करना रहता है। ये मॉडरेट लेवल का होता है और ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है। बट अच्छी बात यह है कि जो हार्ड वाला है उसमें क्लॉज आता है, तो क्लॉज के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक्स आपको बताई जिससे आप लोग तुरंत पहचान सकते हो। तो वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बहुत प्रमोशन है, अरे ऐसा नहीं है, मतलब आप है तो बोलेंगे ही ना। देखो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आपको करना क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि डेली आपको एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते रहना है, वरना आप लोग सच्ची में आप लोग एकदम भूल जाओगे मैथ्स। मतलब हमारे साथ क्या हुआ था कि यार दिवाली से पहले, मतलब सॉरी स्कूल खुलने से पहले अप्रैल में ही हमारी 10th की स्टडी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं कोचिंग में पहले से इनरोल्ड था। तो वहाँ पे हमें सिखा दिया गया पूरा का पूरा मैथ्स 1 आधे से ज़्यादा। फिर दिक्कत ये हुई कि जब कोचिंग दोबारा खुली तो छुट्टियों में तो मैंने सॉल्व किया था, बट सिर्फ 7 दिन मैंने नहीं सॉल्व किया, और क्योंकि नया सीखा था तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2.5 का कई सारा क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब वो जैसे अल्फा बीटा हो गया, अल्फा बीटा के रूट्स हो गए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो गया। फिर मैं सोच रहा हूँ यार ये के की वैल्यू का क्या हो गया, ऐसा है वैसा, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्योंकि मैंने 7 दिन प्रैक्टिस नहीं की। बट उसके बाद कैसा था, हमारे क्लासेस में रेगुलर होमवर्क मिलता था, तो अब होमवर्क मिला है तो वो तो करके ले जाना ही होगा। खुद से करना रहता है तो खुद से तो झूठ बोल सकते, बट सामने वाले से क्या बोलेंगे। तो खुद से थोड़ा हॉनेस्ट रहो और डेली 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, डेली 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, फिर आके मुझे बोल देना कि मैं मैथ्स भूल गया। खाली डेली 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, या तो मैथ्स 1 से या तो मैथ्स 2 से, और कभी भूलोगे ही नहीं आप मैथ्स को, ठीक है। तो मैथ्स में रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, डेली सॉल्व कर रहे हो तो इसमें क्या रिवीजन है। साइंस की बात करें तो इसमें देखो 1 है 2 है। 1 की बात करें तो ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल होता है। एक बार आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई तो चाहिए तो आप लोग नोट्स बना सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक में ही छोटी छोटी बातों को लिख सकते हो। साइंस 2 में इसमें भी कंसेप्चुअल ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा लर्निंग पार्ट भी होता है। जैसे अगर मैं अभी आपसे बोलूँ प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस था पूरा का पूरा, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन से लेके प्रोटीन सिंथेसिस तक, तो वो सारी प्रोसेस अगर आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा, मे बी आप लोग छोटा छोटा पार्ट मिस कर जाओ तो उसके नोट्स भी बना सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक में ही छोटा छोटा लिख भी सकते हो। जैसे मैं टेक्स्ट बुक में लिखा करता था, मैंने 10th में तक कोई नोट्स नहीं बनाए थे एक्सेप्ट मैथ्स के और ग्रामर के, और किसी के नोट्स नहीं बनाए थे मैंने, ठीक है। तो कंसेप्चुअली आपको ये समझना रहता है। अब आप क्या कर सकते हो, सीखने के बाद दोस्तों को सिखा सकते हो, बेस्ट मेथड है, 100% बेस्ट मेथड है। सीखने के बाद आप दोस्तों को वो प्रोसेस सिखा सकते हो, आपको 100% याद हो जाएगा। मतलब जैसे आपने आज कोई प्रोसेस सीख लिया, लेट से आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्मेशन सीख लिया, उसमें आपने सीख लिया 38 एटीपी बनती कैसे है, कौन से प्रोसेस में कितना एटीपी बनता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, टीसीए साइकिल में क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सीख ली। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आपने अपने दोस्त को सिखा दिया, तो 100% आप वो नहीं भूलने वाले हो। तो कंसेप्ट को पहले क्लियर करो, वीडियो देख के, टीचर से, डाउट से, कहीं से भी, फिर उसके बाद दोस्तों को समझाओ, ठीक है। अच्छे से समझाना, ऐसा नहीं कि मतलब आपको आ ही नहीं रहा और उसको समझाए जा रहे हो ज़बरदस्ती, फिर दोस्त भी बोलेगा भाग रहे यहाँ से, ठीक है। तो अगला आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में देखो मेरे को भी दिक्कत आती थी, आंसर्स याद करने के बाद मैं भूल जाता था,
ठीक है, मतलब जैसे आज कोचिंग थी, आज क्लासेस में ओरल था, तो पहला चैप्टर हमने अच्छे से याद किया, फिर भूल गया तो मैंने बताया था क्या करना है, वही मेन मेथड, वही मेन फॉर्मूला, रीड एंड राइट। लिखता कौन है, मुझे तो बिना लिखे याद हो जाता है। कितना दिन याद रहता है वो भी मैटर करता है। कभी लिख लिख के याद करो और कभी बिना लिखे याद करो, देखो कितने दिन तक याद रहता है। तो अगर आप लोग लिख लिख के याद करते हो तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। अब बोलोगे इसमें आलस आता है ना, हमसे ये नहीं होगा, तो तुमसे 90 भी नहीं होगा। अब 90% लाना है तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आपको यूनिक बनना होगा। जो बाकी नहीं कर रहे वो आपको करना होगा, और जो बाकी कर रहे हैं वो आपको नहीं करना होगा। बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं, आपको अवॉइड करना होगा। बाकी लोग लिख लिख के नहीं याद कर रहे, चैप्टर्स को नहीं पढ़ रहे, आपको पढ़ना होगा। रेस है भाई, रेस है। रेस में कौन आगे जाएगा? जो सबसे अलग होगा। तुम झुंड में दौड़ोगे झुंड वालों की तरह तो कैसे आगे जा पाओगे? झुंड में ही रह जाओगे ना। अगर तुम्हें आगे जाना है तो उनसे तेज दौड़ना होगा, उनसे अलग होना होगा, और वही यूनिकनेस आपको एक यूनिक बनाती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की मदद से आप लोग रिवीजन कर सकते हो। आई होप मैंने चैप्टर वाइज आपको हर एक चीज़ के बारे में बता दिया, रिवीजन कैसे करना है। रही बात राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल का पैटर्न एक बार याद कर लेने का कि यार लेटर राइटिंग का ये पैटर्न है, इसका ये पैटर्न है, उसका वो पैटर्न है, और फिर उसी पैटर्न को बार बार आप लोगों को दिमाग में लाने का। मतलब जैसे इंग्लिश का लेक्चर चल रहा है, क्लासेस में इंग्लिश मतलब थोड़ा सा टाइम मिला है तो दिमाग में एक बार घुमा लेने का। यार लेटर राइटिंग लिखते टाइम सबसे पहले डेट, फिर नाम, नहीं डेट तो नीचे था, अच्छा पहले नाम फिर एड्रेस फिर डेट, नहीं यार डेट तो इधर था। ऐसा कन्फ्यूजन होगा तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो रिवीजन कुछ नहीं है, आज ही बोल देता हूँ, रिवीजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। प्रिपरेशन आपको ऐसे करना है। ठीक है, अच्छा कुछ 11th वाले भी वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे काश हमें भी कुछ मिल जाए। देखो 11th में रिवीजन के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, जो स्ट्रेटजी मैंने इनको साइंस में दी वही स्ट्रेटजी आप भी फॉलो करो। कंसेप्ट क्लियर करो, दोस्त का क्लियर करो। मैथ्स में डेली प्रैक्टिस करो, और साइंस में कंसेप्ट क्लियर करके दोस्त का क्लियर करो। आपको तो ये है नहीं, आपको तो ये है नहीं है, पर इस पर ध्यान नहीं देना, आपको भगाओ। क्योंकि आपको ग्रामर में भी ऑप्शन आएगा एग्जाम में, ग्रामर में भी आपको ऑप्शन देंगे, बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो वो तो ईजिली कर ले जाओगे। ठीक है, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का, तो दोस्त को बता दो, 100% वो क्लियर हो जाएगा। मैथ्स में डेली 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, चलिए और कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।